आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की खबर भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति तीनों को एक साथ झकझोर देने वाली, क्योंकि एक ही दिन में दिल्ली के दिल में बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के डेलीगेशन की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई और उसी दिन चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताकर भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती दे दी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर चीन अब भारत को हर मोर्चे पर दबाव में लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो आने वाले दिनों में भारत, चीन और भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा भी तय कर सकता है। तो पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं, जमीन का दावा और सुरक्षा का बड़ा खेल है। सबसे पहले वो बात जिसने तूफान खड़ा कर दिया, मोदी सरकार और बीजेपी को घेरते हुए तो बड़े सवाल उठाए। पहला, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक आखिर किस एजेंडे पर हुई। और दूसरा, इसी दिन चीन जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोकना क्या संदेश देता है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की कथनी और करनी में गहरा अंतर है। कांग्रेस ने सीधे पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लाल आंख का क्या हुआ, क्योंकि चीन खुलेआम भारतीय इलाके पर दावा कर रहा है और भारत के अंदर सत्ता दल के मुख्यालय में पार्टी स्तर की मुलाकातें हो रही है, यानी बाहर सीमा पर दबाव और भीतर राजनीतिक मुलाकात। अब आप समझिए, विवाद का मूल शक्सगाम घाटी है क्या ये भारत के लिए इतना अहम है? शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आती है, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पूर्व में। इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। भारत का दावा है कि यह इलाका कानूनी रूप से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन इस पर फिलहाल चीन का नियंत्रण है। और सबसे अहम बात ये कि भारत चीन पाकिस्तान त्रिकोणीय सीमा के बेहद करीब है, यानी ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो भी कंट्रोल करेगा वो सियाचिन, लद्दाख और काराकोरम दर्रे की सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अब इस इलाके का इतिहास भी समझिए। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद शक्सगाम घाटी कानूनी रूप से भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बन गई, लेकिन 1950 के दशक में पूर्वी हुंजा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ बढ़ी और धीरे धीरे भारत चीन संबंध बिगड़ते गए। इसी दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने बीजिंग के करीब आना शुरू कर दिया और भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी और यारकन नदी के किनारे के कुछ क्षेत्रों को चीन को सौंप दिया। अब भारत ने तभी इसे अवैध कहा था, क्योंकि भारत का तर्क सीधा था, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर पाकिस्तान का खुद कोई वैध अधिकार नहीं था, इसलिए वह उसे किसी तीसरे देश को दे ही नहीं सकता। यानी 1963 का समझौता भारत के मुताबिक शुरू से अवैध है और भारत आज भी इसे मानता नहीं देता। अब इसी मुद्दे पर मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है और शक्सगाम घाटी में किसी भी गतिविधि को भारत मंजूरी नहीं देता। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है, इसलिए चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान और सीपीईसी 2.0 को भारत स्वीकार नहीं करता। भारत इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानता है। अब ध्यान दीजिए, सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 4 दिन पहले ही उन्होंने शक्सगाम घाटी में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आलोचना की थी। यानी भारत को साफ चिंता है कि चीन वहां सिर्फ दावा नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर स्थायी निर्माण करके जमीनी हकीकत बदलने की कोशिश कर रहा है। और यही असली खतरा है, क्योंकि अगर चीन सड़कें, सैन्य ढांचा,
सुरंगें, संचार लाइनें और लॉजिस्टिक बेस बना देता है तो वो कंट्रोल को स्थायी कब्जे में बदलने की दिशा में कदम माना जाएगा। इसी बीच लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने भी चीन के दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है और उन्होंने तीखा बयान दिया कि हमें नहीं पता पाकिस्तान ने चीन से क्या सौदा किया है। चीन को समझना चाहिए कि उसकी विस्तारवादी नीति से कुछ हासिल नहीं होगा। भारत अब 1962 वाला नहीं, ये 2026 का भारत है और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। अब ये बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, क्योंकि सक्सगाम घाटी में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के तहत बड़े प्रोजेक्ट की खबरों से भारत की चिंताएं और बढ़ गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग इस क्षेत्र में एक ऑल वेदर रोड बना रहा है जिसकी लंबाई करीब 75 किलोमीटर बताई जा रही है, चौड़ाई लगभग 10 मीटर। यानी ये कोई छोटी पहाड़ी सड़क नहीं बल्कि भारी वाहन और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लायक रोड मानी जा रही है। और सरकार की चिंता भी यही है कि ऐसे प्रोजेक्ट उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत बदल सकते हैं जिससे भारत अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का पहलू सबसे ज्यादा चर्चा में है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब चीन भारत की जमीन पर दावा ठोक रहा है तब बीजेपी हेडक्वार्टर में सीपीसी डेलीगेशन से बातचीत क्यों हो रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार लाल आंख दिखाने की बात करती है लेकिन जमीन पर चीन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल और बनता है, क्या पार्टी स्तर की विदेश संपर्क नीति देश की आधिकारिक विदेश नीति से अलग हो सकती है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को ऐसे देश की शासक पार्टी से औपचारिक बैठक करनी चाहिए जो हमारी सीमा पर आक्रामक है? और अगर करनी ही है तो पारदर्शिता कहां है? एजेंडा क्या था? किन मुद्दों पर बात हुई? क्या विदेश मंत्रालय को जानकारी थी? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को भरोसे में लिया गया? क्योंकि आम जनता के मन में सवाल उठेगा कि आखिर पार्टी कार्यालय में ऐसे समय चीन से संवाद का संदेश क्या जाता है। और चीन यही तो चाहता है कि वो अंदरूनी भ्रम, राजनीतिक विभाजन और डिप्लोमेटिक दबाव पैदा कर सके। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों सक्सगाम को लेकर एक ही दिशा में चल रहे हैं। पाकिस्तान 1963 के समझौते के जरिए उसे चीन को दे चुका। चीन अब वहां निर्माण करके उसे और मजबूत कर रहा है और भारत इसे अवैध मानते हुए लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल है कि विरोध का असर कितना हो रहा है? क्या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे उतनी मजबूती से उठाया जा रहा है जितनी जरूरत है? क्या सीमा सुरक्षा, सियाचिन, लद्दाख सेक्टर में लॉजिस्टिक और रणनीतिक तैयारी उसी स्तर पर है? क्योंकि सक्सगाम घाटी कोई सामान्य विवादित इलाका नहीं, ये उस त्रिकोणीय रणनीति का हिस्सा है जिसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को उत्तर पश्चिम दिशा से दबाने की योजना बनाते हैं। सीपीईसी उसी योजना का बड़ा टूल है। अब इस स्टोरी का सार यही है, एक तरफ चीन भारत के संप्रभु क्षेत्र सक्सगाम पर दावा कर रहा है, वहां सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में सीपीसी डेलीगेशन की मीटिंग होती है और तीसरी सब तरफ देश के अंदर इस पर राजनीतिक टकराव तेज हो जाता है। यानी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति तीनों एक ही झटके में आमने सामने खड़े हैं। अब अंतिम सवाल आपसे, क्या 2026 के भारत में चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब सिर्फ बयानों से चलेगा? क्या सरकार को ऐसी बैठकों पर खुलकर स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर एक स्पष्ट, सख्त और पारदर्शी नीति की जरूरत नहीं है? आपकी राय क्या है? ये बैठक सही थी या गलत? क्या चीन को कड़ा संदेश जाना चाहिए या संवाद जारी रहना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।